वेलकम बैक टू द बायोलॉजिकली। और आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा हाउ डील विद क्लास 11th एंट्रेंस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। जैसा कि आप लोगों को एक एक चीज मालूम है कि क्लास 11th एंट्रेंस का जो एंट्रेंस है वो 9 जून को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने डेट शीट दी है। और अब से लेकर लगभग लगभग आपके पास में 27 डेज है। मैं इन 27 डेज की पूरी प्रिपरेशन आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से इन 27 डेज को लगाना है और किस तरीके से अपने मार्क को आगे बढ़ाना है, अपने मार्क्स को आगे बढ़ाना है। ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए, किसी भी चीज को समझने के लिए ना आपके पास में दो चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो आप उसका फोकस इतनी जबरदस्त रख दीजिए कि आप जो काम इंसान 4 घंटे में कर रहा है वो काम आप 2 घंटे के अंदर कर रहे हैं। बच्चे बाकी के बच्चे 2 घंटे में आप उससे ज्यादा एक्स्ट्रा करें, तब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकते हैं। या फिर आपके अंदर बैठने की वो क्षमता होनी चाहिए कि भाई आप बैठ पा रहे हो, आप कर पा रहे हो, उन सारी चीजों को आप कायदे के साथ कर लोगे। इससे कोई मकसद कोई मामला नहीं है। ये बात ध्यान रखिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, पिछले सालों में जितने सालों में भी एंट्रेंस हुआ है, होता रहा है, हो रहा है और आगे भी होता रहेगा, ठीक है। कभी भी जितने भी बच्चों के सिलेक्शंस होते हैं ना, उनके पास में पूरा का पूरा एक फाइनलाइज रोड मैप होता है अभी कि वो किस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आपके पास में आपका पूरा सिलेबस रहना चाहिए, ठीक है। आपने कितने चैप्टर्स पढ़ लिए हैं और कितने चैप्टर रह गए हैं। अगर आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में या किसी ऑनलाइन कोर्स के अंदर एनरोल्ड हैं तो आप देखिए कि कितना सिलेबस आपका बचा हुआ है। उसके बाद में जितना सिलेबस हो गया उस सबको लिखकर एक रिवीजन शीट बनाइए, एक एक चीज को पढ़िए। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, किसी भी कंपटीशन को निकालने के लिए रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अभी। अगर आपने कायदे के साथ रिवीजन नहीं किया तो आप सिलेक्शन की उम्मीद रखिएगा नहीं। ये मेरी गारंटी है। आप दुनिया में कोई एंट्रेंस दे लीजिए, अगर आपसे एंट्रेंस निकल जाए बिना रिवीजन के तो आप आ जाइएगा और कहिएगा सर मैंने सिर्फ एक सिंगल टाइम 2 टाइम पढ़ा था और मैं गया, मैंने एंट्रेंस दिया, मेरी फर्स्ट रैंक आ गई। या चलिए रैंक छोड़िए आप कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया और देखिए मैं आगे। आपकी कहीं भी बात बहुत ज्यादा गलत साबित हो रही है। तो जितना पढ़ रहे हैं आप बायोलॉजी में जितना पढ़ रहे हैं, आप इस्लामिक इंडो इस्लामिक में जितना पढ़ रहे हैं, आप केमिस्ट्री में जितना पढ़ रहे हैं, आप मैथमेटिक्स के अंदर जितना पढ़ रहे हैं, आप अंग्रेजी अगर पढ़ रहे हैं तो कायदे के साथ उनका कंडीशनल रिवीजन कॉन्टिन्यूअस वे में रहना चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग कि मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हमारे पास में है कंप्लीट स्ट्रेटजी। हमारे पास में है कंप्लीट स्ट्रेटजी फॉर 11th एंट्रेंस एग्जामिनेशन। देखिए, मैं पूरा का पूरा पाथ आपको बताने वाला हूं। मैंने लिखा भी है यहाँ पे, नेविगेशन द पाथ ऑफ द प्रेस्टिजियस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है। हम इसके बारे में बात करते हैं। आप ये जो दोनों गेट इस स्लाइड के पीछे देख रहे हैं ना, मेरे पीछे जो दोनों गेट देख रहे हैं, यहाँ पर पहुंचने की अपनी एक अलग फीलिंग है। जब आप यहाँ पर जाते हैं और आप बानिए दरसगाह सर सैयद अलैहि रहमा की यूनिवर्सिटी यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब आप पढ़ोगे और जब एज अ स्टूडेंट जाके यूं कर कर खड़े होगे तो आपके अंदर एक अलग ही फीलिंग होगी। ये मेरा वादा है, इस बात को याद रखिएगा। देखिए, सबसे पहले अपन लोग एक चीज बता देते हैं आप लोगों को कि आपके पास में जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, ये लोग क्या बोल रहे हैं, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया किस चीज के लिए कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सबसे पहले आप लोगों के पास में जो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल की सेकेंडरी स्कूल की क्वालिफिकेशन जो है वो रहनी चाहिए। मींस टू से दैट कि आपने क्लास 10th, या तो आप फ्रेशर स्टूडेंट हो क्लास 10th के, या फिर आपने क्लास 10th के आपने पास उसको कर ली हो, आप रिपीटर, लेकिन आपकी क्लास 10th इस साल हो जानी चाहिए। ये बात की सबसे पहली शर्त है, ये बात लिखिएगा, ठीक है। दूसरी शर्त इन लोगों ने क्या लिखी है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट पासेस। आप हर एक सब्जेक्ट में पास हो, जिसमें इन्होंने कहा कि भाई आप अंग्रेजी में पास होने चाहिए, आप मैथमेटिक्स के अंदर पास होने चाहिए, आप साइंस के अंदर इंडिविजुअल पास होने चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आपके पास में स्ट्रॉन्ग एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए 55% का, ठीक है। 55% का एक स्ट्रॉन्ग एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। ये अलग अलग रिजर्वेशन के बिहाफ पे अलग अलग वेरी करता है, आपको अभी इस पर इतना गौर नहीं करना है, ठीक है। दूसरी बड़ी बात यहाँ पर इन लोगों ने दी है कि भाई देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपके पास में एज लिमिट है, ठीक है। आपकी एज लिमिट जो है वो 19 ईयर्स रहनी चाहिए। कितनी रहनी चाहिए भाई, 19 ईयर्स रहनी चाहिए। मतलब 19 ईयर्स से ज्यादा आपकी एज लिमिट जो है वो नहीं होनी चाहिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। और जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो तो आपको पता ही है कि सिलेक्शन जो प्रोसेस है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का
वो एमयू एंट्रेंस के बिहाफ पे है। किसके बिहाफ पे भाई? एंट्रेंस के बिहाफ पे है, और आपको एंट्रेंस के बिहाफ पे देना है। ये एंट्रेंस कब कंडक्ट होगा? 9 जून के अंदर ये एंट्रेंस कंडक्ट होगा, और इस पूरे 9 जून के एंट्रेंस में अपन लोग बहुत कायदे के साथ तब पढ़ेंगे। मैं आ चुका हूं, मैं यूट्यूब पर अपनी पहली वीडियो पूरी 1 साल बाद रिलीज कर रहा हूं, ठीक है, और मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि मैं आपका उस हद तक साथ देने वाला हूं। आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैंने पर्सनलाइज अगली वीडियो में मेरे नंबर मेंशन है, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप आइए मेरे पास व्हाट्सएप करिए, मुझसे पूछिए कि सर हमको ये प्रॉब्लम है, अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल लेकर जाइए, ठीक है। दूसरी बड़ी चीज अगर मैं आपको समझाऊं कि देखिए जो टेस्ट का फॉर्मेट है वो एज यूजुअल पुराना फॉर्मेट है टेस्ट का फॉर्मेट, के भैया आपके पास में 100 मार्क्स का पेपर आएगा, ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर आएगा। उस 100 मार्क्स के पेपर में आप लोगों की साइंस टूट जाएगी, ठीक है, साइंस आ जाएगी आप लोगों की, ठीक है, 50 नंबर की आपकी साइंस आ जाएगी, ठीक। उसके बाद में बाकी के 50 नंबर, बाकी के 50 नंबर की आपकी, सॉरी, बाकी का आप लोगों का जो 50 नंबर का होगा, ठीक है, बाकी का जो 50 नंबर का होगा, ठीक है, उस 50 नंबर को दो हिस्सों में इन लोगों ने तोड़ा है, ठीक है। वो दो हिस्से हैं कि भाई 30 नंबर का तो मैथमेटिक्स होगा, और बाकी आपकी 20 नंबर की आपका जीके 20 नंबर में, ठीक है, इंग्लिश और इंडो इस्लामिक यानी इस्लामिक कल्चर डाला है इन लोगों ने। ठीक है, अब इस बात पे बहस है बहुत ज्यादा, आपने सब जगह देखा होगा कि सर इंडो इस्लामिक का सिलेबस चेंज हो गया, कि सर ये हो गया या वो हो गया। आपको पढ़ने की इतने इन सारी चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपका मकसद सिर्फ इतना है कि शरीयत पढ़ लेंगे अगर आप लोग तो आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, ठीक है। खाली शरीयत वाले टॉपिक पे इस बात पे डिबेट है कि भाई अभी निकला है या नहीं निकला है, या आएगा या नहीं आएगा। मैं बिल्कुल क्लेरिफाई कर रहा हूँ, आप बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि हर तरफ से आपको प्रिपेयर रहना है। आप बिल्कुल कायदे के साथ प्रिपेयर रहिए हर एक चीज के लिए, ठीक है। आप अगर मान लीजिए शरीयत आ गया, गलती से भी शरीयत का क्वेश्चन आ गया, फिर आप लोग क्या कर लोगे? ठीक है, आप लोग कैसे कर लोगे? तो इसलिए मैं जो अपनी कंप्लीट जो मैं कोर्स लॉन्च कर रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट जो यूट्यूब पे कोर्स लॉन्च कर रहा हूं, उसमें मैं कंप्लीट शरीयत पढ़ाऊंगा, कंप्लीट इंडो इस्लामिक में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये सब्जेक्ट वाइज मैंने ब्रेक डाउन आप लोगों को बताया है कि सब्जेक्ट वाइज क्या क्या इसका ब्रेक डाउन है, ठीक है। ये मैंने साइंस आप लोगों को समझाया, मैथमेटिक्स से 30 नंबर आएंगे, और बाकी इन सारी चीजों में ये सारी की सारी चीजें होंगी। स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन मैं आप लोगों को करा ही रहा हूं यहाँ पर। उसके बाद में देखिए डिस्कवरिंग द टेस्ट सेंटर्स। देखिए टेस्ट सेंटर्स जो हैं वो लगभग ऑल ओवर द इंडिया पड़ते हैं, जिसकी जिस स्टेट में करीब से करीब पहुंच जाए वहां पर। जैसे कि सबसे ज्यादा जो टेस्ट सेंटर पड़ता है वो पड़ता है आपका अलीगढ़ के अंदर, लखनऊ में सेंटर पड़ता है, मेरठ के अंदर सेंटर पड़ता है, हाथरस भी इसके अंदर आ जाता है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर इसके अंदर आ जाते हैं, बेगूसराय इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। अभी इस बार डाला है नहीं डाला है मालूम नहीं है इतना कंफर्मेशन के साथ में, लेकिन ये बिहार में भी इसके सेंटर्स जो हैं वो पड़ते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका कन्वीनियंट एक्सेस आपको दे दिया है इन लोगों ने कि भाई आपको जहां करीब में पड़ जाए आप वहां पे उसको ले सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको सबसे पहले एक चीज बहुत कायदे के साथ समझाता हूँ। देखिए अगर आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 11th एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले एक चीज बहुत जबरदस्त तौर पे क्लियर हो जानी चाहिए कि भाई मुझे बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करनी है। अब आपके पास में 27 डेज बचे हुए हैं, ठीक है, और उन 27 डेज में आप सोच रहे हो कि मैं बिल्कुल क्रांति लिख दूंगा, तो भाई साहब लिख सकते हो आप, मेरी गारंटी है कि आप लिख सकते हो, लेकिन आपको पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना है, और इतना स्ट्रेटेजिक पढ़ना है कि जिसमें आपका न्यू सिलेबस आपका कवर हो जाए, आपका रिवीजन हो जाए, और बाकी सारी चीजें जो आप साथ में कर रहे हो वो सारे सब्जेक्ट इक्वली मेंटेन रहे। ऐसा नहीं है कि आप साइंस पढ़ने बैठ रहे हो तो आप साइंस ही पढ़ोगे, अगर आप क्या कहते हैं मैथमेटिक्स पढ़ने बैठ रहे हो तो आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे, आप अगर इंडो इस्लामिक इंग्लिश पढ़ने के लिए बैठ रहे हो तो आप वही सारी चीजें पढ़ोगे। नहीं, आप अपने पूरे दिन को इक्वल हाफ्स में तोड़िए, और उसमें देखिए कि भाई इतने हिस्से में मुझे साइंस पढ़नी है, इतने हिस्से में मुझे मैथमेटिक्स पढ़नी है, और इतने हिस्से में मुझे इंडो क्लास इस्लामिक और इंग्लिश का कल्चर्स पढ़ने हैं। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तब तो जाके सब कुछ हो पाएगा, वरना उसके बाद में बायस में कोई चीज नहीं हो सकती है। अगर इस पूरे के पूरे क्राइटेरिया में आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको साइंस कैसे पढ़नी है, आपको ये नहीं मालूम है कि आपको मैथमेटिक्स कैसे करना है, साइंस की किन किन किताबों से पढ़नी है, कौन कौन से किस किस तरह के सवाल आते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, बायोलॉजी कैसे करनी है, केमिस्ट्री कैसे करनी है, फिजिक्स कैसे करनी है, तो आप डायरेक्टली चैनल के साथ बने रहिए। मैं आपको एक एक चीज बहुत वाइडली इंशाल्लाह रहमान बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए बहुत सारे ऑप्शंस इसमें रहते हैं कि भाई साइंस की स्ट्रीम के लिए भाई यहाँ पे अब इन लोगों ने अलग अलग कर दिया है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का अलग कर दिया है, साइंस स्ट्रीम का इन लोगों ने अलग कर दिया है। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो आपके लैंग्वेज ऑप्शंस हैं, लैंग्वेज की फ्लेक्सिबिलिटी है कि भाई इंग्लिश में भी पेपर है आपके पास में, हिंदी में भी पेपर है आपके पास में, उर्दू के अंदर भी आप लोगों के पास में पेपर है,
समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? हर चीज की फ्लेक्सिबिलिटी इन लोगों ने दी है। अगर उसके बाद में आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है, मान लीजिए आपके इतने नंबर नहीं है, मान लीजिए आपके 45 नंबर रह रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आपके 45 मार्क्स रह रहे हैं, 45 मार्क्स रह रहे हैं, आपके नंबर कायदे के साथ नहीं, आपका सिलेक्शन क्लियर नहीं हो पाया, तो उसके बाद में एक स्कीम आती है, ठीक है, वो मैं उसके लिए गाइड कर दूंगा आप लोगों को, SFS की सेल्फ फाइनेंस स्कीम आती है, ठीक है, जिसके अंतर्गत ज्यादा पैसा देकर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 11th और 12th में जो है वो एडमिशन ले सकते हैं कायदे के साथ में, ठीक है। बाकी अलग अलग सब्जेक्ट की स्कोरिंग्स हैं उन जगह से। देखिए सबसे पहली चीज जो है ना, वो आपको क्या करनी है कि आपको अपने आप में एक बात बिल्कुल सोच लेनी है कि इतना विल पावर बढ़ा लीजिए अपनी कि भाई आप कर दोगे, ठीक है। जहां आपके मन में एक बात ये आ गई ना कि मैं कर दूंगा, तो समझ लीजिए कि आधा काम तो पहले हो चुका है, और उसके बाद में बिल्कुल कायदे के साथ आप बैठ जाइए, स्ट्रैटेजिक प्लान बनाइए और देखिए कि आप पूरे दिन में किस तरीके से पढ़ सकते हैं, और एक एक चीज को मॉनिटर करिए कि कहां आपका टाइम जा रहा है। अगर कोचिंग में भी आपको मालूम है कि आपसे वो चीज आती है और आपको रिवीजन करने की उस चीज की जरूरत नहीं है, तो आप स्किप मार दीजिए क्लास को, कोई मकसद नहीं है इस चीज का। हमारा मकसद अभी फिलहाल में सिर्फ इतना है कि भाई हमारा सिलेक्शन होना चाहिए, और हमारा सिलेक्शन होगा कैसे, ये बात तो आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि हमारा जो सिलेक्शन है वो बेतहाशा पढ़ने के साथ में, बेतहाशा मेहनत करने के साथ में होगा। आई होप कि ये वीडियो तुम लोगों को अच्छी लगी होगी। ये मेरा मकसद ये सारी चीजें बताना नहीं था, मेरा मकसद तुम लोगों को ये बताना था कि तुम उठो, वो कहते हैं ना कि उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है, जब हिम्मत की जौलानी है तो पत्थर भी फिर पानी है। ये 11th एंट्रेंस कुछ नहीं है तुम्हारे आगे, उठो, जागो और मेहनत करो बहुत जोर जबरदस्त, एकदम शानदार तरीके से, ताकि दुनिया वाले देखते रह जाएंगे हाँ आपने उठे और आपने 27-28 दिन के अंदर एक जबरदस्त कल्चर लिख दिया, आपने अपनी सारी की सारी चीजें बढ़िया तरीके से लिख दी। थैंक यू सो मच। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ में इंडो इस्लामिक और बायोलॉजी का सिलेबस एज सून एज पॉसिबल स्टार्ट करूंगा, जिसमें हम बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज डिटेलिंग में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।